याद रखिएगा। और मेरे ख्याल से मतलब ये कहा सर भगवान मतलब भगवान आपकी सर भाग्य आपकी नियति लिखते हैं। मेरे ख्याल से जो मेरा अंदर आत्मा कहता है, मेरे साथ जो चीजें हुई सर, मेरे ख्याल से तो सर भगवान कभी किसी की किस्मत नहीं लिखते हैं, नहीं भगवान किसी की नियति लिखते हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि सर अगर हम जब तक हम लोग जब तक अपना कर्म नहीं करेंगे, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे ना, तब तक हमें सर कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए सर आपका भगवान तो आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखे, ठीक है। जैसे मान लो तुमको कुछ पाना है, मुझे नीट निकालना है, मान लो मैं नीट निकालना है, मैं नीट का स्टूडेंट मुझे नीट निकालना है, सर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ यार, अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ क्या, तो भगवान मेरा एग्जाम निकला देंगे क्या? भगवान मेरा एग्जाम पास करा देंगे? नहीं करा पाएंगे ना। तो मेरे ख्याल से जो मतलब वो सर मतलब रियल मगर भगवान तुम्हारी नीति को लिखते हैं। तो अगर तुम्हें मुँह आकर इतना से बेचारा बैठा है, इसका नीट निकलवा देता है, भगवान तो ऐसे निकलवा देता है, और उनको मुँह माया आता है, मुँह माया लगता है, आपको दया आता है, तो चलो बेचारा इतना ऐसे बेरोजगार घूम रहा है बैठा है, इसका नीट निकलवा देता है बेचारा, इसका भला हो जाएगा। ऐसा तेल लगाकर बैठने से कुछ होता है सर, जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला जीवन में। तो भगवान भरोसा मत बैठो, हाँ भगवान विश्वास करो, अब भगवान जरा खुद विश्वास करो, भगवान तुमको भेज दे धरती पर। लेकिन सर मेरे ख्याल से जो मेरा अंतरात्मा कहता है मेरे ख्याल से कि भगवान कोई भी आपकी नियति और आपके भाग्य को नहीं लिखते हैं। आपका भाग्य, आपका नियति, आपका सर जो आपका नियति और आपका भाग्य लिखने वाला तुम खुद हो। तुम खुद अपना भाग्य अपना नियति लिख सकते हैं, और तुम्हारे जीवन में खुद चमत्कार हो सकता है। ये नहीं कोई शक्ति की चमत्कार करेगी, हाँ वो शक्ति आ जाएगी, और वो शक्ति तुम हो, वो ताकत तुम हो। तुम खुद के जीवन में चमत्कार कर सकते हो अपनी मेहनत का बदौलत, अपनी साहस के बदौलत। तो आप खुद से मेहनत करो, और ये भाग्य के भरोसे और नीति के भरोसे मत बैठो कि भगवान मेरे कुछ भला करेंगे। भगवान कुछ भला नहीं करेंगे। जब तक आप कर्म नहीं करोगे ना, तब तक भगवान भी आपका साथ दे देंगे। भगवान उसी का साथ देते हैं ना जो खुद का साथ देना जानता है। क्योंकि मेरे साथ मैंने सर ऐसा चीजों को सर मैंने फेस किया है, मैंने उसको महसूस किया है कि भगवान सर आपकी नियति नहीं लिखते हैं। आप अपना नियति खुद लिख सकता है। तो अपना भाग्य, तो अपने हाथों की लकीर, जो तुम्हारे हाथों की लकीर में कमी है तो क्यों नहीं बदल सकता है? ये जो भाग्य है ना, मैं इसको खुद बदलूंगा, खुद बदल सकता है। क्योंकि भगवान का भरोसा बैठे तो कुछ नहीं है। भगवान तुम्हारी कभी भी नियति को, तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला तुम खुद हो। और सब जो पाना है वो मुझे अपने दम पे पाना है, मैं उसे पा करूंगा, ऐसा वादा करो। क्योंकि भगवान भरोसा बैठेगा ना कि मुझे ये पा ले, सर मुझे मिल जाए, तो किसी जीव के मिलने वाली नहीं है। जब तक कुछ चेष्टा नहीं करेगा, जब तक कुछ प्रयास नहीं करेगा, कुछ साधना नहीं करेगा, तब तो कुछ सारी चीजें तुम्हें मिलने वाली नहीं है। तो मेरे ख्याल से भगवान कोई किसी का नियति किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जो भाग्य लिखते हैं वो आपका कर्म आपका भाग्य लिखता है, आपका वर्तमान आपका भविष्य लिखता है। याद रखना मेरी बातों को, आपका वर्तमान में किया गया कार्य आपका भविष्य लिखता है, न कि भगवान का भविष्य लिखते हैं। ये जो मेरी नॉलेज थी, मेरे अंतरात्मा जो कहता है, अभी मैंने आपको बता दिया। ये आपका वर्तमान आपका भविष्य लिखेगा। आपका वर्तमान का किया गया कार्य, आपका वर्तमान का किया गया जो कृत है, जो कर्म है, वही आपका भविष्य लिखेगा, न कि भगवान आपकी नियति और आपका भाग्य को लिखेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं तो खुद विश्वास करता हूँ। क्योंकि सर अगर खुद को जो चेंज करने वाला है वो मैं हूँ। क्योंकि मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ, मुझे चेंज करने वाला कोई और नहीं हो सकता है। और जब तक सर आप खुद को चेंज करने के लिए वो तत्पर नहीं होते हैं ना, याद रखिएगा दुनिया का कोई भी ताकत आप लोगों को चेंज नहीं कर सकता है। स्वयं भगवान भी आ जाएंगे तो आपको बदल नहीं सकते। अगर ऐसा होता ना रियल में, भगवान सबको